सभी को जय मसीह की जीवित जीरोन चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक पर जानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो एक परमेश्वर का आपको संदेश में सुनाना चाहता हूं, जो संदेश को आपको हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। ठीक है, देखिए मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर क्या बताते हैं। जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन मनुष्य अनसुनी क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्य बहुत पुराने समय से, जब लोगों का पेट भर जाता है, लोग घमंड करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग घमंड करें, और मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर जो कुछ समझ हमें जो कुछ अपने वचन को दिखाया है, उन वचन के आधार पर मैं आपको भी इन चीज़ों को दिखा दूं, ताकि आपको भी इन चीज़ों का आपको पूरा प्रकट हो जाए कि परमेश्वर जो वचन कहता है वो सब कुछ प्रकट करता है ज्योति में। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक जमानों के विषय में परमेश्वर हमें सलाह देते हैं। चाहे जमानो हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो कोई व्यक्ति मसीह में अगर विश्वास किया है, उसके लिए रास्ता वचन को तो अपनाना पड़ेगा, उसके भय में चलना होगा, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी घटियों को पूरा करेगा। नहीं तो मेरे प्रिय, आप रह जाएंगे वैसे ही सिर्फ विश्वास के करके कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है, और उसके वचन पर आप नहीं चलेंगे तो आप एक दिन शैतान आपको भरमा देगा। ठीक है, आपको ऐसी विपत्ति डालेगा कि आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि विपत्ति कैसे आई। ठीक है, क्योंकि जब मनुष्यों का विश्वास बढ़ता है तो उसके ऊपर शैतान बहुत से ब्लेम करता है, ताकि उसको विश्वास से टालने के लिए। क्योंकि हमने देखा है हमारे आसपास के गांव के लोग भी कुछ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए और विश्वास से भटक गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने मेरे ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हो, उसको जरूर पूरे एंड तक देख लेना, ताकि आप लोग कोई चीज़ ऐसे ना हो जो चीज़ें हम बताएं उसे आप समझ न सके। तो जैसे कि हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 आयत से लेकर 3 आयत तक परमेश्वर क्या बताते हैं, इसमें हमें क्या सलाह देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। क्या परमेश्वर बोलते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी जो शिक्षा है उसको न भूलना, जो मैं आज वचन आपको दिखा रहा हूँ। यही परमेश्वर हमें क्या बताते हैं, जो बाइबल का वचन है इसी बता रहे हैं कि जब आप वचन को पढ़े, उसके शिक्षाओं को आप पढ़ें, तो आप परमेश्वर कहना कि मत भूलना। ठीक है, इसको न भूलना, और अपने हृदय की मतलब अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। पता है इससे क्या होगा? देखिए मेरे प्रियो, हम अगर उसके वचन को रखे रहेंगे तो उसके आधार पर कोई भी अगर उसके विरुद्ध में कोई काम होगा तो उसे हम जान लेंगे कि यही वचन आज पूरा हो रहा है। ठीक है, और लिखा है दूसरे आयत में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखिए मेरे प्रियो, ये वचन क्या है? एक हमारा जीवन है, एक आधार है। इसी आधार पर हमें क्या है, चलना है। आपको पता है कि आपका जैसे भोजन आपके शरीर के लिए एक आधार है। ठीक है, जीने का एक आधार है। आप इसलिए भोजन करते हैं ताकि हम चल सके, ताकि हमारे हाथों पैरों में बल आ सके। ठीक है, तो मेरे प्रियो, हमें सबसे क्या करना है? परमेश्वर बोलते हैं ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ठीक है, अगर हम इन्हीं वचन को अपने हृदय में रखते हैं और इसे हम चौकसी करते हैं, ठीक है, अगर आप कहें मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम इन वचन को अगर ग्रहण किए हैं तो इसका हम चौकसी करें, नहीं तो शैतान आपके अंदर से वचन को उठा लेगा। ठीक है, चिड़िया चुग लेती है। ठीक बताया शैतान ने कि शैतान चुरा लेता है वचन को। ठीक है, चुराने नहीं पाएगा जब इन वचनों को आप चौकसी करेंगे, जब इस पर चित्त लगाएंगे, इस पर ध्यान लगाए रहेंगे। ठीक है, आप सुबह शाम कहीं भी परमेश्वर के वचनों को चौकसी करते रहें कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पुत्र है, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना था। आप इन वचनों को अगर अपने मन तन से स्मरण करते रहेंगे तो आपके वचन आपके अंदर लगेगा और आपको इससे फल भी उगेगा। ठीक है, तो और लिखा है तीसरे में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना
और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। परमेश्वर क्या बोलते हैं, यही कृपा और सच्चाई है। ठीक है, परमेश्वर बोलते हैं तू उससे अलग न होने पाए। मतलब अगर हम इसे नोट कर लिए हैं तो ये हमारे जीवन में रहना चाहिए, ये हमारे आँख से ओट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे हृदय में रहना चाहिए। अगर हम इसे इन्हीं वचन को अपने हृदय की पटिया पर लिख लेंगे तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि एक गले जैसे हार होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ अपने गले में पहन लेता है तो उसको हरदम याद रहता है कि मेरे गले में कुछ है। तो उसी तरह परमेश्वर क्या आते हैं कि इन्हीं वचन को अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। ठीक है, अगर हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा रहेगा तो एनी टाइम हमें दिखाई देगा वचन कि ये है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो ऊपर विश्वास करता है वो कभी बुरे कामों में नहीं उतरता है, क्योंकि परमेश्वर खुद स्वयं बताते हैं कि जिसके अंदर मेरा बीज रहता है वो पाप कर नहीं सकता है। ठीक है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं आज अपने मर्जी से पाप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप यीशु मसीह की इच्छा पर चलते हैं तो आप पाप करने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको खुद संभालेगा। आप नहीं संभलेंगे फिर भी परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि आपने उसके वचनों को अपने हृदय में बोया है। इसीलिए परमेश्वर आपको जरूर से जरूर बचाएगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने इन वचन के इस टॉपिक के माध्यम से बताया हूँ, अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर भी कर देना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सभी के पास मिलते रहे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास सीधा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप